स्वागत करता हूँ मैं अपने सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल नो फैक्ट में। मैं एडवोकेट विकास राय, लुधियाना, पंजाब से जी। ये फैक्ट मैं लेके आया हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए कि इस नए साल की शुरुआत में अब आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसी को लेकर के ये मेरा वीडियो बनाने का जो विचार आया है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आया हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में जो ये अपने पूरे भारत देश के मुखिया को चुनने के लिए होते हैं, इसमें जो सरकारें हैं वो बहुत से ऑफ़र लेके आती हैं, लुभावने जो ऑफ़र होते हैं जनता के लिए, लेकिन उसका भी बोझ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही पड़ता है। अब समय ऐसा आ गया है कि किसी अन्य तरह के जो संरक्षण होने की बजाय एक इकोनॉमिक स्टेज को जो फाइनेंशियल एक बनना चाहिए, जिसमें कि जातिगत जो बेनिफिट्स मिलते हैं SC, ST, OBC, उसको ना अपना करके अगर फाइनेंशियल तौर पे वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, उसको उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को लेकर अगर प्रमाणित किया जाए तो शायद पूरे ही अपने देश में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। ये समय की ही डिमांड है कि आज चाहे वो जनरल कैटेगरी की हैं जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, और जनरल कैटेगरी में भी ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ाना का जो अपना जीवन यापन करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है, और उनके बच्चों को शिक्षा में वो जो रिजर्वेशन के रूप में जो घाटा है वो सहन करना पड़ता है। चाहे वो बच्चे बेशक होशियार हों, लेकिन जनरल कैटेगरी का जो टैग लगने के कारण उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। एक तो मेरा ये भी कहना है कि इसको भी चेंज करने के लिए सभी मेरे दोस्त मित्र अपनी तरफ से भी रील्स वगैरह बनाएं, अपनी पोस्ट डालें सोशल मीडिया पे कि सरकार को एक फाइनेंशियल जो कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट है ये लाना चाहिए। रिजर्वेशन फाइनेंशियल जो वीक है, जैसे BPL कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए उज्ज्वल योजना लाई गई है मेडिक्लेम के रूप में, और उनको फ्री अन्न भी मिल रहा है गेहूँ के रूप में। अगर एक फाइनेंशियल कैटेगरी प्रोनाउंस की जाती है तो उसका फ़ायदा हर कास्ट के लोगों को होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, SC, ST, OBC, किसी भी श्रेणी में आता हो। अगर वो वाकई ही फाइनेंशियल वीक है तो उसको सरकार की तरफ से जो भी लाभ प्रदान किए जाते हैं उसको मिलने चाहिए। और इसके अलावा मैं अपने दोस्तों से ये भी विचार साझा करूँगा जो मेरे अपने खुद के मन के हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बड़े ऑफ़र्स लेके आते हैं, हम आपके लिए ये फ्री देंगे, हम आपके लिए ये फ्री में करेंगे। फ्री में लेने की बजाय हम खुद करके ही खाना यत्न करें, क्योंकि फ्री सरकार की तरफ से अगर दिया भी जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में टैक्स बढ़ जाते हैं, या किसी योजना का हमें कोई लाभ मिलना है तो वो समय पे नहीं पूर्ण हो पाती है।
जो मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से एक शिक्षा के प्रति कि बच्चों की जो शिक्षा है वो उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए या वो फ्री कॉन्सेप्ट हो। जैसे कि चलो सरकारी स्कूलों में शायद वो मिल ही रही है, लेकिन प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं या और इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भारी फीसें हैं जिनको पूरा करना हर एक के बस की बात नहीं है। कि अगर कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो वो कहीं ना कहीं अपना जो स्टेटस है वो सेट कर सकता है, कोई ना कोई स्किल लेकर के अपने लिए रोटी पानी की व्यवस्था वो कर सकता है। तो एजुकेशन के लिए सरकार को विशेष कदम या इसमें सब्सिडी देनी चाहिए। और एक सेहत संबंधी, जैसे कि अभी उज्ज्वल योजना आई है जो, और एक पूर्ण चंद करके भी पंजाब सरकार ने कोई निकाली थी। तो इस तरह का दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक तो शिक्षा और एक सेहत संबंधी। अगर कोई भी देश का जो नागरिक है जिसको वो पात्र मानते हों, जिसको सर्टिफाई कर दें, तो उन दो चीज़ों को अगर सरकार दे तो बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो फ्री वाला वो बंद होना चाहिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी से भी बोझ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है। फ्री की सुविधा जैसे बस में लेडीज़ के लिए किराया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही कहीं ना कहीं वो बोझ पड़ता है। सो मेरा ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि अब समय के हिसाब से जो ज़रूरत है वो शिक्षा और सेहत, ये दो वादे सरकार अगर पूरे करे तो बाकी किसी भी तरह की हमें कोई सब्सिडी या कोई फ्री में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी काफ़ी खर्चा आता है। और अगर सेहत संबंधी कोई समस्या आ जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट होता है फाइनेंशियल। तो सरकार जो भी आए तो जनता की ये आवाज़ होनी चाहिए कि हमें फ्री शिक्षा और सेहत संबंधी ये दो चीज़ें आप मुहैया करवाइए, बाकी हमें किसी भी तरह की फ्री बिजली या कोई और सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं चलती थी, तब भी तो सब लोग खाना खाते थे, अपना जीवन जीते थे। चाहे अब फ्री बिजली मिल रही है या फ्री में अन्न मिला, तो इस तरह के कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के ऊपर दूसरी तरफ से जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, या कोई टैक्स बढ़ जाता है या कोई योजना आने में देरी हो जाती है। तो फ्री वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ना अपना के मेरे सभी जितने देशवासी हैं वो एक आवाज़ बनाएं कि एक शिक्षा संबंधी और एक सेहत सुरक्षा, ये दो चीज़ें सरकार की तरफ से लाजमी होनी चाहिए। बाकी जो है, चाहे वो बिजली है, पानी है, खाना है, उनका एक उचित दाम हो। ये ना हो कि अगर हमें फ्री में शिक्षा या कोई सेहत संबंधी योजना मिल रही है तो हमें भारी टैक्स भरने पड़ रहे हैं। तो आप अपने भी विचार इस वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं कि आप आने वाली सरकार से क्या चाहेंगे। आप फ्री का यूज़ करना चाहेंगे या जो मूल रूप में हमें चीज़ें चाहिए सेहत और शिक्षा, या उस पर जोर देना चाहेंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे अपने दूसरे मित्रों संग शेयर करिएगा। आप अपनी भी रील्स या अपने भी मैसेज बनाइए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए कि सरकार
बाकी अन्य जो भी है सब्सिडी देना या फ्री में देना वो ना दे करके हमें सेहत और ज्ञान के रूप में अगर वो हमें फ्री में ये चीज़ें मुहैया करवा दे, सब्सिडी दे दे, तो हमें बाकी किसी भी तरह की कोई भी फ्री योजना का लाभ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आगे और दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।